आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी बिल यानी धन विधेयक और ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक के बीच के 10 सबसे बड़े डिफरेंसेस के बारे में। इन 10 में से जो पहले 3 डिफरेंस हैं वो रिलेटेड होंगे एक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से। तो आइए फिर पहले जानते हैं इन तीनों डिफरेंसेस को एक एक करके। फर्स्ट डिफरेंस, जो मनी बिल होता है उसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड डिफरेंस, मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, जबकि ऑर्डिनरी बिल के संबंध में इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड डिफरेंस, एक मनी बिल को पार्लियामेंट में केवल किसी मंत्री के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको मंत्री के साथ साथ किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ एक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो पहले 3 डिफरेंस थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट, और अब आगे के जो 2 डिफरेंसेज हैं वो रिलेटेड होंगे लोकसभा से। तो इस तरह से फोर्थ डिफरेंस ये होगा कि अगर कोई मनी बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है, जबकि किसी ऑर्डिनरी बिल के लोकसभा से पास नहीं हो पाने पर सरकार को केवल तभी इस्तीफा देना पड़ता है जब वो ऑर्डिनरी बिल किसी मंत्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हो, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब कि अगर ऑर्डिनरी बिल मंत्री के अलावा किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और ऐसे में वह लोकसभा से पास नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट को इस तरह की सिचुएशन में इस्तीफा नहीं देना पड़ता। फिफ्थ डिफरेंस, एक बार जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाए तो राज्यसभा में इसको भेजे जाने के लिए स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि यह बिल एक मनी बिल है, जबकि ऑर्डिनरी बिल के मामले में इस तरह के किसी भी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। इसी के साथ लोकसभा से रिलेटेड जो 2 डिफरेंसेस थे वो भी हो गए हैं कंप्लीट, और अब आगे आने वाले जो 3 डिफरेंस हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं राज्यसभा से। तो इस तरह से 6 डिफरेंस ये होगा कि एक मनी बिल के संबंध में राज्यसभा ना तो कोई अमेंडमेंट या संशोधन ला सकती है और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। असल में राज्यसभा एक मनी बिल के संबंध में सिर्फ और सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन कर सकती है, और उन रिकमेंडेशंस को मानना भी लोकसभा के लिए जरूरी नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके संबंध में ना केवल राज्यसभा कोई अमेंडमेंट ला सकती है बल्कि साथ ही साथ उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है। 7th डिफरेंस, एक मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको राज्यसभा 6 महीने तक पेंडिंग रख सकती है। 8th डिफरेंस, राज्यसभा जब किसी मनी बिल को 14 दिन तक पेंडिंग रख लेती है तो उसके बाद में उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होया हुआ मान लिया जाता है। कहने का मतलब कि मनी बिल के संबंध में ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक जैसा कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वहां पर अगर राज्यसभा 6 महीने तक बिल को पेंडिंग रख लेती है तो उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 108 के प्रोविजंस के तहत ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान लागू होता है। इसी के साथ राज्यसभा से रिलेटेड जो 3 डिफरेंस थे वो भी हो गए हैं कंप्लीट। अब अंतिम 2 डिफरेंस रिलेटेड होंगे राष्ट्रपति से। तो इस तरह से 9th डिफरेंस ये होगा कि एक मनी बिल को लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा द्वारा किसी मनी बिल को 14 दिन तक पेंडिंग रखने के बाद में ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है, जबकि एक जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको राष्ट्रपति के पास तब भेजा जाता है जब राज्यसभा और लोकसभा ने उसे अलग अलग पास कर दिया हो या फिर जॉइंट सिटिंग यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे पास कर दिया गया हो। 10th एंड द लास्ट डिफरेंस, पार्लियामेंट द्वारा पास करने के बाद में मनी बिल को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति एक मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता। कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको राष्ट्रपति रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकता है।